अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको कुरान समझे आसान तरीक़े से हिसाबत नमाज के जरिए। आज के सबक सबक नंबर 7 में खुश आमदीद। आज के सबक में इंशाल्लाह हम कुछ जो है नए हरूफ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आपसे सवाल है कि क्या आप लोगों ने गूगल क्विज कर लिया है, जो आपके साथ गूगल होमवर्क शेयर किया जाता है, जिसे हम होमवर्क का नाम देते हैं। तो वो जी। हमारे 3 शेयर हो चुके हैं। सबक नंबर 1 का, सबक नंबर 2, 3 और सबक नंबर 4, 5 और 6, 7 का इंशाल्लाह शेयर होगा। तो ये 3 आपसे शेयर हो चुके हैं। तो ये थोड़ा सा आपके मुहासबे के लिए है। तो ये खुद अपने आप को चेक कर लें। जिन लोगों का रह गया काइंडली वो उसको जल्दी कर लें। तो सबसे पहले थोड़े से पिछले असबाक से सवालात ले लेते हैं कुछ। चले जी, चैट बॉक्स का यूज करना है आप सब लोगों ने। अपने माइक्स बंद रखें। तर्जुमा कीजिए ईया का। हम ABCD, इसमें आपने जवाब देना है। ए है, बी है, सी है, डी है। हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, तेरी ही, वो ही। जी, सबसे पहले उमादतर का है सी। जी, फिर एजाज हुसैन सी। जजाकल्ला जी, एक्सीलेंट। सिस्टर जायशा अजहर है सी। सिस्टर सोबिया सिद्दीकी सी। माशाल्लाह जी, सबके जवाब सी आ रहे हैं। जी, सिस्टर नादिया एक्सीलेंट। चले जी, माशाल्लाह। बहुत से लोगों को वैसे भी मालूम होगा, क्योंकि चैट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है लिखने में। तो इसका जवाब क्या है जी? सी। इया का तेरी ही। इया का तेरी ही। उसके बाद हमने पढ़ा था अशहदु। उसका जवाब क्या होगा? ABCD में देना है। मैं गवाही देता हूँ, मैं बयान करता हूँ, मैं ईमान रखता हूँ, मैं अमल करता हूँ। जी, सिस्टर नादिया का सबसे पहले जवाब है ए। सिस्टर अनम शेख ए। सिस्टर जायशा अजहर, तूबा जमाल सिस्टर है, एजाज हुसैन ए। जजाकल्ला जी, एक्सीलेंट। तो इसका जवाब क्या है? मैं गवाही देता हूँ। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ। आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। तो इस तरह के हमने, या आबुदु, मैं इबादत करता हूँ। तो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। चलें, इसको छोड़ दें और नेक्स्ट सवाल देखें जी। मिन रब्बिकुम। मिन, मिन पढ़ा है आपने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जी, ABCD, तुम्हारे रब के पास, तुम्हारे रब की तरफ से, हमारे रब की तरफ से, मेरे रब की तरफ से। जी, सबसे पहले ब्रदर उमाद अख्तर हैं जी। बी, तुम्हारे रब की तरफ से। तो काइंडली सेम। माइक्स सब लोग अपने बंद रखें, ये आपसे गुजारिश है। जी, सिस्टर नादिया, आपकी आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी कम है और स्लो लग रहे हैं आप लोग। चले जी, बी, सिस्टर जवेरिया मुदस्सिर बी। माशाल्लाह जी। सिस्टर सोबिया जजाकल्ला, मोइज खान ब्रदर है बी। एक्सीलेंट जी। तो मिन रब्बिकुम, बी है इसका जवाब, तुम्हारे रब की तरफ से। मिन का मतलब से पढ़ा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान से याद रखना है। चले जी, अब चैट बॉक्स को छोड़ दें, अपने लेसन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो आज का लेसन है वो क्या है जी? हम रुकू और सजदा में जो तस्बीहात पढ़ते हैं उसको हम देखेंगे, और ग्रामर में इंशाल्लाह आज हम 3 नए जो है हुरूफ पढ़ेंगे। बल्कि इसमें एक हर्फ है और 2 जो है वो इसम उसको कहेंगे, लेकिन वो हर्फ जर की तरह काम करते हैं। इला, मा और इंदा हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, और नुकात तालीम शौक भी होगा। तो इस सबक में आप इंशाल्लाह 15 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 1390 यानी तकरीबन 1400 बार आए हैं। तो इस सबक के अख्ताम पे, सबक नंबर 7 के खत्म होने पे आप कुल 80 अल्फाज सीख चुके होंगे, यानी सातों असबाक को मिला के, जो कुरान मजीद में 26,082 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम रुकू के अस्कार को लेते हैं जी। जब रुकू में हम जाते हैं, तिलावत करने के बाद क़याम में सूरह फातिहा और कुरान मजीद में से कोई हम जो है वो पढ़ने के बाद, तिलावत करने के बाद अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाते हैं। तो रुकू की जो तस्बीहात हैं वो पढ़ते हैं। अब इसको सब लोग जानते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम आप पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है? पाक है मेरा रब अजमत वाला। इसका रवां तर्जमा हो गया। फिर उसके बाद हम इसका लफ्जी तर्जमा देखते हैं जी। सुबहान का मतलब क्या है? सुबहान पाक है, हर ऐब और बुराई से पाक है। कैसे पाक है? हर किस्म के ऐब से पाक है, हर किस्म की बुराई से पाक है। और ये कुरान मजीद में 41 बार है। ये जो 41 है इसको बता रहा है कि ये कुरान मजीद में
41 बार इस्तेमाल हुआ है, आया है। सुबहान को कहाँ से याद रखेंगे जी? सुबहान अल्लाह हम अक्सर अपनी तस्बीह पढ़ते हैं, तो तस्बीह जो पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक है। कैसे पाक है? हर किस्म की कमी और नक्स से पाक है। यानी अल्लाह ताला की जात जो है उसमें किसी किस्म का नक्स नहीं है, कोई कमी नहीं है, हर ऐब से वो पाक है। तो सुबहान अल्लाह से आप उसको याद रख सकते हैं। और आगे है रब्बी। रब्बी असल में दो टुकड़े हैं। आपने पढ़ा था ना, जमायर पढ़े थे, जिसे अभी भी सिस्टर पूछ रही थी। एक अटैच जमायर होते हैं और एक डिटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो ये अटैच्ड होते हैं जो साथ जुड़ के आते हैं। तो रब के साथ ये जुड़ के आ रहा है। हु असल जमायर क्या है? आप जहां बैठे हैं आप जरा प्रैक्टिस करें, असल जमायर क्या है? हु, हुम, का, ही, कुम, ना। तो ये इशारों से हम याद रखते हैं ना। वो उसका, हम उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं। तो अब इसको रब के साथ मिलाएं तो क्या करेंगे? रब हूँ उसका रब, एक मर्द की बात हो रही है। रब हम उन सब का रब, इशारों के साथ आप करें मेरे साथ। और रब्बू का, आपका रब, आप मेरी तरफ इशारा करेंगे, ठीक है ना। और रब्बी, मेरा रब, अपनी तरफ एक इंग्लिश से इशारा करें। तो यहाँ पे क्या रहा है? रब्बी, मेरा रब। ठीक है, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। तो इस तरीके से रब्बी आपको याद रहेगा। अगर आपने इशारे किए हुए हैं तो ये रब्बी आपको कभी नहीं मिलेगा। तो रब्बी क्या असल में दो लफ्ज हैं, दो टुकड़े हैं। रब्बी कितने हैं जी? दो टुकड़े हैं इसमें। तो अच्छा, डिस्टॉर्शन है कहीं भी किसी सिस्टर का, तो आपका शायद नेट का इशू होगा, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में कोई नेट का ज्यादा इशू बन रहा है। तो मेरे ख्याल में नेट मेरे पास ठीक चल रहा है। तो आप लोग जरा नेट अपना चेक करें। चले जी, रब्बी मेरा रब। रब और ई दो टुकड़े, रब और ई मेरा रब। ये हम पढ़ चुके हैं रब का, इसको वजाहत से कि परवरिश करने वाला, जिस्म के एक एक जर्रे को पालने वाला, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला। हम सिर्फ खाना नहीं खाते बल्कि ऑक्सीजन भी लेते हैं। तो ये अल्लाह ताला तमाम किस्म की जरूरियात का हमारा जो है वो मोहब्बत से ख्याल रखता है। तो उसको रब कहते हैं, जो परवरिश करता है हर एक जरूरियात का, मोहब्बत से ख्याल रखता है, उसको रब कहते हैं। तो रब्बी में एक और भी अपनाइयत छुपी हुई है, जिसको आगे हम देखते हैं कि रब्बी में कितना जो है वो खूबसूरत इसका मीनिंग निकलता है। अल अज़ीम, अजमत वाला। और सिर्फ अजमत वाला नहीं है, बल्कि क्या है? बड़ाई वाला है। और कैसी बड़ाई? ताकत के साथ। यानी सिर्फ बड़ाई नहीं है बल्कि ताकत के साथ बड़ाई है। अजीम है, ऐसी अजमत वाला है, ऐसी बड़ाई वाला है जो ताकत के साथ है। और अज़्म का एक मीनिंग हड्डी होता है। ठीक है, हड्डी। अज़्म किसे कहते हैं? हड्डी को। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि हड्डी जो है ना उसको मोड़ना मुश्किल होता है, हड्डी सख्त होती है। तो हम असल में जब झुक के रुकू में जाते हैं, तो हम झुक के ये अल्लाह ताला के सामने हम अपने तसव्वुर में भी लेके आएंगे कि हम जो है अल्लाह के सामने झुक के ये ज़ाहिर करके कर रहे हैं कि अल्लाह, तू बड़ाई के साथ ताकत वाला है, तू अजमत वाला है। तो अपनी कमजोरी को हम जाहिर करते हुए अल्लाह ताला की अजमत को बयान करते हैं। तो ये तस्वर में भी लेके हैं। अजीम, ताकत वाला है, बड़ाई वाला है, बड़ाई के साथ ताकत वाला है, अजमत वाला है। और इसको याद रखेंगे, आजम से, आजम का मतलब होता है हड्डी। तो एक दफा इसको पढ़ ले जी, सुबहान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। एक दफा फिर पढ़े जी, सुबहाना, पाक है, सुबहाना, पाक है, सुबहाना, पाक है। रब्बी दो टुकड़े हैं, रब और ई। रब्बी मेरा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बी मेरा रब। अल अजीम, इज्मत वाला, बड़ाई या ताकत वाला। अल अजीम, इज्मत वाला, ऐसी इज्मत वाला, ऐसी बड़ाई और ताकत वाला जिसको कोई झुका ना सके। सुबहान रब्बी अल अजीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। तो इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, तसव्वुर और एहसास का कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो इस जिक्र में चार बातें बताई जा रही हैं। तो ये चार बातें कौन सी हैं, आपने गौर करना है जरा। देखें, आपको सामने देखने से तीन लफ्ज नजर आ रहे हैं, सुबहान, रब्बी, अल अजीम। तो ये तीन लफ्ज है, लेकिन इसमें चार बातें हम कौन सी निकालेंगे, अपने तसव्वुर में क्या लेके आएंगे जब हम रुकू में ये तस्बीह पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि हम कहते हैं सुबहान, पाक है। अच्छा, इसमें चार बातें, चले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। सुबहान का मतलब क्या होता है? पहली बात कि अल्लाह पाक है, हर किस्म की ऐब और बुराई से पाक है। दूसरी बात क्या है? रब है, वो परवरिश करने वाला है, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है। वो मेरी हर जरूरत का ख्याल रखने वाला है। सिर्फ मुझे खाना नहीं खिलाता बल्कि मुझे ऑक्सीजन भी देता है। ऑक्सीजन अगर ना मिले, ऑक्सीजन की मैं बात करूं, अगर ऑक्सीजन न मिले तो इसकी अहमियत को देखें कि आप कुछ जो है वो टाइम, लम्हात के लिए भी आप जिंदा भी नहीं रह सकते, तो कितना जरूरी है। तो अल्लाह ताला मोहब्बत से ख्याल रखता है, एक एक जो आपके जिस्म में जो अरबों खरबों खली है, उनका मोहब्बत से ख्याल रखने वाला है। तो रब है। दो बातें कौन सी होगी? पाक है, दूसरी बात क्या होगी? रब है, रिश करने वाला है। और तीसरी बात इसी रब्बी से निकालेंगे, ई मेरा रब है। सिर्फ रब नहीं है बल्कि वो मेरा रब है, तो इसमें अपनाइयत का इजहार है। ठीक है जी, रब है, मेरा रब है, तीसरी बात। और चौथी बात इसमें लेंगे अल अजीम, वो अजमत वाला है। तो ये चार बातें याद रखनी है, कौन कौन सी?
सुबहाना पाक है। रब मेरा रब, सॉरी रब है, परवरिश करने वाला है मेरी। रब्बी मेरा रब है वो। और चौथी अजीम, वो अजमत वाला है। तो ये चार बातें इससे लिखेंगे। तो मेरा रब हर ऐब से पाक है, वो जालिम नहीं, ना इंसाफी नहीं करता। ये पहली बात इसमें हम ले रहे हैं कि पाक है। बेमकसद चीजों को पैदा करने वाला नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है, इसको किसी का खौफ नहीं है। मेरी जिंदगी में जो भी आजमाइश आती है, मुझे इस पर कोई शिकायत नहीं है। तो अल्लाह ताला से हम कोई शिकायत नहीं करते। तो ये सारी सुबहान के बारे में कि अल्लाह ताला कैसे पाक है, उसके बारे में ये बयान हो रहा है कि अल्लाह ताला हर किस्म के ऐब से पाक है। दूसरा जो है वो रब है। अब ये दूसरी बात हो रही है कि वो रब है, हर चीज का ख्याल रखता है, जिस्म के करोड़ों खलियों को कंट्रोल करता है। हमने पढ़ा था कि दिमाग में सिर्फ 10,000 करोड़ खुली होते हैं। तो बाकी जिस्म को ले, फिर उस खलिए के अंदर कितने एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, उनको अल्लाह ताला उसका निजाम जो चला रहा है, पल पल परवरिश करने वाला, मोहब्बत से ख्याल रखने वाला, हमारे खाने का निजाम, खून का निजाम चलाने वाला, रिस्क देने वाला। तो इस रब को जब हम जहन में लेके आएंगे, तो ये सारे तस्वर में लेके आएंगे वो कैसे हमारा ख्याल रखता है मोहब्बत के साथ। तो दो बातें हो गई, पाक है और रब है, वो पालने वाला है। और तीसरी बात इसी रब्बी से लेंगे, वो मेरा रब है। तो मेरे रब में अपनाइयत है। जैसे एक मिसाल यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जैसे किताब ही कहते हैं किसी को, तो क्या होता है कि वो जिसका किताब से लगाव हो, जिसको किताब से मोहब्बत हो, तो हम उसको किताबी कहते हैं। तो इसी तरह जैसे कोई लाहौरी है, तो लाहौर से मोहब्बत करने वाले उसको लाहौरी कहते हैं कि ये लाहौर से मोहब्बत करने वाला है, या लाहौर का रहने वाला है, तो वो खुद जो है खुशी से बताता है, या किसी शहर का रहने वाला है इसमें, तो वो अपना तारुफ करवाता है। तो अपने रब से लगा हुआ है यहाँ से, मेरा रब। या इसकी एक बेहतरीन मिसाल जो मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि कोई माँ फखर से किसी को बताती है अपने बेटे के बारे में कि उसका बच्चा है, वो अच्छे नंबर लेता है कहीं पर, वो अच्छा काम करता है, तो दूसरे को बताती है कि ये मेरा बेटा है। तो कितनी उसमें अपनाइयत का इजहार होता है। इससे बेहतरीन खूबसूरत मिसाल कोई नहीं हो सकती। तो मेरा रब जब हम कहते हैं, तो ये अपनायत लेके आए कि वो मेरा रब है। ठीक है, उसमें अपनायत का इजहार होना चाहिए। तो तीन बातें होंगी, सुभान पाक है, रब वो परवरिश करने वाला है खलियों की, मेरे पूरे जिस्म का मोहब्बत से ख्याल रखने वाला। और मेरा रब है, अपनायत का इजहार है। और उसके बाद जो चौथी बात है, अजीम है, वो अजमत वाला है, ऐसी बड़ाई वाला है जिसको कोई झुका ना सके। हम झुक के ये इजहार करते हैं कि वो बड़ाई वाला है जिसको कोई झुका नहीं सकता, उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारा इतना अजमत वाला है, तो हमें इस पे खुश होना चाहिए कि हम उस जो है अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ करते हैं, और उसके दिल से तारीफ करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं, और वो ऐसा हमारा रब है और ऐसा अल्लाह है हमारा। तो ये चार बातें हमें याद रखनी है। अब इस तसव्वुर और इहसास के साथ आप जब भी रुकू में जाएंगे नमाज पढ़ते हुए, तो इस तसव्वुर और इहसास के साथ पढ़ेंगे, ये चारों बातें तसव्वुर में लेके आएंगे। उम्मीद है आपको याद रहेगी। तो यहाँ से आपको ये है कि आप इसको थोड़ा सा पढ़ें, जहाँ बैठे एक दफा पढ़े जी, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, फिर इसको मिलके पढ़ते हैं। अल्लाह सिखाइए। चले जी, अब मेरे साथ जरा मिलके पढ़े। सुबहान पाक है, सुबहान पाक है। रब्बी मेरा रब, दो टुकड़े, रब्बी मेरा रब। सुबहान रब्बी पाक है मेरा रब, अल अजीम इज्जत वाला है। सुबहान रब्बी अल अजीम पाक है मेरा रब, अजमत वाला। अल्लिम सिखाइए। चले जी, चैट बॉक्स में आप जवाब देख सकते हैं इसका। सुबहान अल्लाह, व सुबहान अल्लाह, तीन टुकड़े, व सुबहान अल्लाह, तीन टुकड़े, वाह सुबहान अल्लाह। जी, ABCD। और अल्लाह बुलंदो बाला है, और अल्लाह की जात पाक है, अल्लाह बुलंदो बाला है, अल्लाह की जात पाक है। तो बी का जवाब आ रहा है जी, और अल्लाह की जात पाक है। जी, सिस्टर जवेरिया, सिस्टर अनम शेख का जवाब है बी का, यानी वह सुबहान अल्लाह और पाक है अल्लाह, या और अल्लाह की जात पाक है। जी, माशाल्लाह, बड़ी तेजी से नाम आ रहा है। सिस्टर नादिया है, ब्रदर इजाज है, उमाद अतर है ब्रदर, सिस्टर सोबिया है, माशाल्लाह एक्सीलेंट जी, जजाकल्लाह। तो ये क्या है, और अल्लाह की जात पाक है। सिस्टर आसिया का जवाब भी आ गया। चले जी, इसको छोड़ दें, नेक्स्ट सवाल है जी, वह सुबहान अल्लाह। अच्छा, इसका जवाब आ गया, ठीक है जी। और क्या है जी, कौन सा जिक्र सिखाता है कि अल्लाह के किस हुक्म में कोई ऐब नहीं है? कौन सा जिक्र सिखाता है? बिस्मिल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। तो कौन सा जिक्र है जिसे पता चलता है? जी, माशाल्लाह, सिस्टर नजर बिलाल, अनुम शेख, नादिया, सोबिया सिस्टर हैं, सिस्टर आसिया, सिस्टर जवेरिया, एक्सीलेंट, बहुत तेजी से नाम आ रहा है। तो सुबहान अल्लाह अभी जो हमने पढ़ा है, ये क्या सिखाता है कि अल्लाह के किसी हुक्म में कोई ऐब नहीं है। तो मेरे लिए जो भी मुश्किलात आती हैं, वो मेरी अपनी ही कमजोरियां हो सकती हैं, या अल्लाह ताला की तरफ से कोई मसलहत होती है। चलें जी, एक्सीलेंट, सबके जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह। तो इसको अब रोक दें, नेक्स्ट चलते हैं जी। हम उसके बाद क्या पढ़ते हैं जी, रुकू के बाद उठने के बाद, रुकू से उठने के बाद हम पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अगर इसको आगे पढ़ेंगे तो हमिदा हु है। अगर यहाँ पे रुकेंगे
तो आखिर पे हरकत नहीं पढ़ते, हु पे हरकत नहीं पढ़ते, बल्कि सिर्फ हम पढ़ देते हैं हमिदा। तो समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, लिमन उसके लिए जिसने, ठीक है, या उसकी भी कर सकते हैं, हमिदा उसकी तारीफ की उसकी। तो उसको वर्ड बाय वर्ड लेते हैं जी। समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, दो टुकड़े हैं, सामिया सुन ली, ये आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये अफाल है, ठीक है। इसमें किसी काम के करने का पाया जा रहा है, तो इसमें इसके मीनिंग से पता चल रहा है ये इसम नहीं है, बल्कि बल्कि इसम की कोई निशानी भी नहीं पाई जा रही, हर्फ भी नहीं है ये। तो ये तीसरी कैटेगरी जो है वो फेल है। तो इसमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि सुनना कोई काम है, तो जिसमें काम करने का अवसर पाया जाता है उसको हम फेल कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे एक दो असबाक के बाद। समिया सुन ली या सुन लिया, दोनों मतलब हो सकते हैं, सुन लिया या सुन ली। तो हम पीछे जो कि अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहे थे, तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, समिया सुन लिया या सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, अल्लाह अल्लाह ने, समिया अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, लीमन दो टुकड़े, लिया पढ़ चुके हैं, लिल्ला से आप याद रखते हैं अल्लाह के लिए, तो ली का मतलब लिए। मन, मन भी आप आपने पढ़ा है मन। अच्छा, मन आपने अभी जो पढ़ा है, मन का मीनिंग आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था, किसी को याद है मन, कोई बंदा कोई माइक अपना अनम्यूट करके मुझे बता सकता है मन का मतलब क्या कौन पढ़ा, और उसका कौन कौन कौन, उसका कौन? मिसाल, उसका जुमला। मन रब्बी। मन रब्बू का। मन रब्बू का। मन रब्बू का, आपका रब कौन है, तो ये उस जुमले से मन का मतलब कौन। तो यहाँ पे मन जो आ रहा है जी, यहाँ पे मन क्या आ रहा है, इसका मतलब आ रहा है जिसने। मन का मतलब यहाँ पे चेंज हो गया। तो थोड़ा सा तवज्जो से सुने आप, चूंकि इंग्लिश की हम मिसाल दे देते हैं, चूंकि अक्सर ग्रामर हम इंग्लिश की हमने पढ़ी होती है, उर्दू की तो हम हमें इतनी ज्यादा नहीं मालूमात होती। तो इंग्लिश में आप कहते हैं जी कि जैसे मन रब्बो का है तो उसको क्या कहेंगे आप, या आप, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन है, तो मैं कहता हूँ हु आर यू, आप कौन है, हु आर यू। आप कहते हैं कि जी मैं वो हूं जो कल आपसे मिला था, ठीक है जी, तो उसका क्या कहेंगे, आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे। देखें, अब एक में हु आया दरमियान में, एक में हु आया शुरू में। मैंने आपसे पूछा हु आर यू, हु शुरू में लगा तो उसका मतलब क्या है, कौन है आप। हु शुरू में लगा तो उसका मतलब है कौन है आप। फिर आपने कहा आई एम द वन, मैं वो हूं, हु मेट यू यस्टरडे, जो कल मिला था आपसे, या जो मिला था कल, जो गुजर गई आपसे। तो दरमियान में हुआ है तो उसका मतलब हो गया जो, शुरू में है तो उसका मतलब क्या, दरमियान में आएगा तो जे जो। इसी तरह अरबी में भी यही है, मन रब्बो का, मन शुरू में आएगा तो उसका मतलब है कौन है आपका रब। अगर दरमियान में मन आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है ली मन, समी अल्लाह सुन लिया अल्लाह ने, ली मन उसके लिए जिसने, तो दरमियान में आएगा तो उसका मतलब होगा जो या जिसने। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। मन के दो मीनिंग कौन से, नंबर एक, मन का मतलब कौन, कहां से याद रखेंगे, मन रब्बू का। मन का दूसरा मीनिंग क्या है, जो या जिसने, कहां से याद रखेंगे, समी अल्लाहु लिमन। यहाँ से ये चूंकि हम ज्यादा पढ़ते हैं नमाज में, तो अल्लाह ने सुन ली उसके लिए जो या जिसने, तो मन का मतलब जो या जिसने। मन के दो मीनिंग मेरे साथ 3 दफा आप रिपीट करें। मन का मतलब कौन, मन का मतलब जो या जिसने, मन का मतलब कौन, मन का मतलब जो या जिसने, मन का मतलब कौन, मन का मतलब जो या जिसने। तो ये याद रखना है, शुरू में आएगा तो उसका मतलब कौन होगा, और दरमियान में आएगा तो उसका मतलब होगा जो या जिसने। हमेदाहू, इसके भी दो टुकड़े हैं। हमेदा उसने तारीफ की, हमेदा ये भी फेल है, क्योंकि इसमें कोई इसम की निशानी नहीं पाई जा रही, और उसके मतलब से भी पता चल रहा है कि हमेदा तारीफ की, हमेदा उसने तारीफ की, ठीक है जी, तारीफ की किसने, यानी पीछे जो बात हो रही थी उसी की बात हो रही है, लिमन यानी तारीफ की उसने, जिसकी पीछे बात हो रही है। हु उसकी, हु हमने पढ़ा है, हु हुम का ही तुम ना, तो हु का मतलब उसकी, किसकी, अल्लाह की बात हो रही है, ठीक है जी। तो समी आप, सॉरी एक दो इसको देख लें, हु हुम का ही तुम ना, एक दफा रिपीट कर मेरे साथ जहां बैठे हैं, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ई मेरा, कुम आप सबका, और ना हमारा। हमेदा तारीफ की, हमेदा तारीफ की, हमसे याद रखेंगे, हु उसकी। चले जी एक दफा इसको पढ़ेंगे मुकम्मल। सामिया अल्लाह सुन ली अल्लाह ने, दो टुकड़े हैं, सामिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, लिमन उसके लिए जो, या उसकी जिसने, उसकी जिसने या उसके लिए जो, यानी ये दोनों मीनिंग इसमें ठीक है। हमेदा तारीफ की, हु उसकी यानी अल्लाह की, हमेदा हु तारीफ की उसकी, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। जी, इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे, तो हम क्या होता है जी,
अल्लाह सबकी सुनता है, मगर यहाँ पर हम करने वालों के लिए खास जिक्र है। अल्लाह की पूरे शौक से हम करनी चाहिए। तो जब हम ये पढ़ते हैं समी अल्लाहु लिमन हमिदा, उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये हम तसव्वुर में ले कहते हैं कि अल्लाह ताला सुनता है, सबकी सुनता है, और खासकर उनकी ज्यादा सुनता है जो अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं। और हमने इससे पहले पढ़ा कि अल्लाह पाक है, अल्लाह ताला हमारा रब है, मोहब्बत से ख्याल रखता है, और वो अपनाइयत से हम कहा कि हमारा रब मेरा रब है। फिर कहा जी कि वो अजीम है, उसको कोई झुका नहीं सकता। तो ये सारे एहसासात के साथ जब हम कहते हैं कि अल्लाह ने सुन ली जिसने इसकी तारीफ की, फिर उसके बाद पूरे शौक से, फिर जज्बे से, तवज्जो से कहेंगे रब्बना वलकल हम्द। रब्बना लकल हम्द भी पढ़ते हैं, रब्बना वलकल हम्द दोनों तरीकों से पढ़ा जा सकता है कि ए हमारे रब, सब तारीफ तेरे ही लिए है। तो हमने पूरे शौक से कहना है। जब इस तसव्वुर से ये पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला हमारी हमद का मोहताज नहीं है। इसका फायदा हमें ही मिलेगा इंशाअल्लाह। जब हम अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे तो हमारे दिल के अंदर एक सुकून और इत्मीनान हमें मिलेगा, जितना भी अल्लाह का उसकी हमद करेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सिखाइए, इसको पढ़िए जी एक दफा, जहाँ बैठे हैं आप लोग, अलहदा अलहदा करके पढ़ेंगे, टुकड़े टुकड़े करके आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। चलेंगे। सामिया, सुन ली, अल्लाह, अल्लाह ने, समी अल्लाह, सुन ली अल्लाह ने, लिमन, उसकी जिसने, ली, लिए, मन, जिसने। तो ली का मतलब यहाँ पे उसकी भी हो सकता है, उसकी, ठीक है। लिमन, उसकी जिसने, हमिदा, तारीफ की, हु, उसकी, समी अल्लाह लिमन हमिदहु, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने उसकी तारीफ की। अल्लाह सिखाइए। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी रब्बना वलकल हम्द। रब्बना, ए हमारे रब। अच्छा, यहाँ पे जो रब्बना है, असल में आप इसको यूं समझेंगे जैसे हम कहते हैं ना, या कहते हैं या रब। तो ये अक्सर जो इस तरह का लफ्ज आएगा, रब्बाना है या रब्बी है, तो उसमें या नहीं होता, लेकिन उसको हम कहते हैं इसमें या छुपा हुआ है, उसको अंडरस्टूड मानते हैं, ठीक है। तो रब्बाना, इसमें या छुपा हुआ है, हम कहते हैं ए हमारे रब। रब्बा, रब, ना, हमारा, ना हमने पढ़ा ना, हु, हुम, का, ही, कुम, ना। तो आपने पढ़ा था रब्बुहु रब्बुहुम रब्बो का रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। तो वो था रब्बुना, देखे ना, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका रब्बी रब्बुकुम रब्बुना। रब्बुना, हमारा रब, रब्बुना, हमारा रब। तवज्जो सुने, रब्बुना बा के ऊपर पेश है, हमारा रब। यहाँ पे है रब्बाना। तो जब रब्बाना आएगा, जब भी आएगा, रब्बुना नहीं बल्कि रब्बाना आएगा, जबर के साथ आएगा, तो इसका मतलब होगा ए हमारे रब, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, रब्बना, इसके अंदर या छुपा होता है शुरू में, तो हम इसको पढ़ते हैं ए हमारे रब, यानी या रब्बना जैसे होता है। पढ़ते नहीं या, लेकिन इसमें या को अंडरस्टूड मानते हैं। तो रब्बुना और रब्बना में फर्क करना है। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। रब्बुना का मतलब होता है हमारा रब, जबकि रब्बाना का मतलब है, जो जबर के साथ है, उसका मतलब है ए हमारे रब, हम दुआ करते हैं ए हमारे रब। ये आपने इसको काइंडली याद रखना है। इस तरह के सवाल आपके होमवर्क क्विज में आ सकते हैं। वाला का कितने टुकड़े हैं जी? वाला का कोई मुझे बता सकता है? वाला का टुकड़े कितने हैं? माइक अनम्यूट करें जी। तीन। वाला का तीन। कौन कौन से? तीन। वा वाव लाम और काफ। वा, ला, ला लिए, का, और का। आपके लिए, जज़ाकल्लाह, आप। एक्सीलेंट सिस्टर। चले जी सिस्टर, हम ने ये जवाब दिया। तो ये तीन है, वाह और ला आपने पढ़ा लिए लिल्ला से, और का आपका आपने पढ़ा था लहू लहुम लका। तो ये भी पढ़े ना, लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए। तो ये वहां से भी आप इसको याद रख सकते हैं, लका आपके लिए, तेरे लिए। वाह और लका आपके लिए, ठीक है, और तेरे ही लिए, और तेरे ही लिए। अलहम, हर किस्म की तारीफ है। अलहम आपने पढ़ा था ना, तमाम तारीफें और शुक्र, शुरू में पढ़ा था। तो तमाम तारीफें और शुक्र तेरे ही लिए। रब्बना, ए हमारे रब, वलका, और तेरे ही लिए हैं, अलहम, तमाम तारीफें और शुक्र। तो हम इसको जिंदगी में कैसे लेके आएंगे? रब्बना वलका अलहम, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। रब्बना कहते हुए दिल से खुद बहुत अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र के अल्फाज निकलने चाहिए, पूरे जज्बात के साथ अल्लाह ताला की तारीफ करें और शुक्र करें कि अल्लाह ताला जो है, जब हम आप हमने पढ़ा था कि अल्लाह की तारीफ और शुक्र हम कैसे अच्छे अंदाज से कर सकते हैं, जब अल्लाह की कायनात पे गौर करेंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का जब हम उसका एहसास करेंगे, तो अल्लाह ताला की दिल से तारीफ कर सकते हैं और शुक्र कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम पूरे तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करें। तो इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़िए जी। रब्बना, ए हमारे रब, रब्बना, ए हमारे रब, वला का, और तेरे लिए, वा, ला, और लिए, का, तेरे, वला का, और तेरे लिए, अलहम, हर किस्म की तारीफ और शुक्र, अलहम, हर किस्म की तारीफें और शुक्र। रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब,
और तेरे ही है हर किस्म की तारीफ, या हर किस्म की तारीफें और शुक्र। आलिम सिखाइए। अच्छा, रुकू का एक और जिक्र है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदहु रब्बना वलकल हम्द कहने के बाद एक और बड़ी खूबसूरत सा जिक्र पढ़ते हैं, इसको हम दुआ भी कह सकते हैं, जिक्र कह सकते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ है। मिल अस्समावाति व मिल अल अर्दि व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शिअत मिन शैइन बअद। बहुत खूबसूरत जिक्र है। इसको जरा देखें, तसव्वुर से हम इसको पढ़ते हैं तो ये असल में 3 लाइनों में है। तो इसको हम वर्ड बाय वर्ड लेते हैं जी। सबसे पहले मिल अस्समावाति वमिल अल अर्द वमिल मा बैनहुमा। तो मिल अस्समावात, मिल आ का मतलब होता है भरने के बराबर, मिल आ भर कर। यानी हम कहें कि मिल आ बतानी, पेट भर कर। अरबी में कहें मिल आ जैबिन, जेब भर कर। मिल अस्समाए, आसमान भर कर। तो मिल आ का मतलब क्या है, मिल आ हमजा के साथ आ गया है, इसका मतलब है भर कर। समावात आप जानते हैं, अक्सर हम सुनते रहते हैं, समावात आसमानों को कहते हैं। समा आसमान को कहते हैं और समावात उसकी जमा है। तो समा आसमान, समा आसमान, और समावात उसकी जमा है आसमानों। ठीक है जी। अच्छा चले, मिल असमावात है आसमानों के भरने के बराबर। काइंडली माइक्स अपने जो है वो म्यूट रखा करें, से गुजारिश है। वमिल अल अर्द, और भरकर जमीन के। अर्द जमीन को कहते हैं, आसमानों के भरने के बराबर और जमीन के भरने के बराबर। वमिल आ, मिला हम पढ़ चुके हैं, और भरने के बराबर। मा बैनहुमा, मा यहाँ पे दरमियान में आ रहा है, मा हम इसको देखते हैं। बैनहुमा, बैनहुमा दो टुकड़े हैं। बैना कहते हैं दरमियान, और हुमा कहते हैं दो को। लेकिन हमने पढ़ा था, सुने मेरी बात जरा तवज्जो से, हमने पढ़ा था हु उसका, और हम पढ़ा था उन सब का। अगर हम कहें उन दोनों का तो हम कहेंगे हुमा, दो उंगलियों से मैं इस तरफ इशारा कर रहा हूँ। हु उसका, हुमा उन दोनों का, और हम उन सब का। एक दफा मेरे साथ 3 दफा रिपीट करें इसको। हु उसका, हुमा उन दो का, और हम उन सब का। एक दफा फिर, हु उसका, हुमा उन सब का, हम सॉरी हुमा उन दो का, और हम उन सब का। ठीक है जी। तो हुमा का क्या मतलब हुआ, उन दो का, उन दोनों का। ये पीछे बात हो रही है आसमान और जमीन की। तो बैना हुमा। अच्छा, यहाँ पे जो माँ आ रहा है, माँ का मतलब क्या है, मिला तो हो गया भरकर, माँ बैना हुमा, बैना हो गया दरमियान, और हुमा हो गया उन दोनों। यानी उन दोनों के दरमियान, किसके दरमियान, जमीन और आसमान के। तो माँ का मतलब क्या है यहाँ पे, जो जो। आपको याद होगा पिछला लेसन जो हमारा था, एक लेसन छोड़ के, उसमें हमने पढ़ा था माँ के 3 मीनिंग आपको बताए थे। माँ का मतलब होता है क्या भी होता है। आप कहते हैं ना माँ दीनों का, आपका दीन क्या है। तो माँ का मतलब क्या भी पढ़ा था, माँ का मतलब नहीं भी पढ़ा था आपने। ठीक है ना, माँ का मतलब नहीं। जैसे अभी भी सिस्टर प्रैक्टिस करवा रही थी, तो आप उसका एक जवाब था ना कि हल अलई का दईन, क्या आप पर दैन है, कोई कर्ज है। तो जवाब क्या था, माँ अलैया दईन, नहीं मेरे ऊपर कोई कर्ज नहीं है। तो माँ का मतलब हम नहीं भी पढ़ते हैं, जब माजी के साथ आता है तो माँ का मतलब हम अक्सर नहीं में लगाते हैं। तो माँ के 3 मीनिंग पढ़े थे, क्या, नहीं, ठीक है जी। और तीसरा मीनिंग आज इसका पढ़ रहे हैं, जो। माँ अगर दरमियान में, जिसको मतलब होता है जो। अच्छा, इसको काइंडली, टाइम भी हमारा ज्यादा हो जाता है, और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये काइंडली मुझे बता रहे हैं, जी बता दें आवाज जरा। ठीक है, चले, आवाज ठीक है भाई। तो माँ के 2 मीनिंग याद रखें जी। अगर माँ शुरू में आएगा तो उसका मतलब होगा क्या। ठीक है, जैसे है माँ दीनों का, क्या है आपका दीन, माँ दीनों का क्या है आपका दीन। अगर माँ दरमियान में आएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है माँ बैनहुमा, मिल आ माँ बैनहुमा, और भरकर जो उन दोनों के दरमियान है। तो माँ दरमियान में दूसरा मतलब जो होगा। इसका भी इंग्लिश का हम वर्ड ले सकते हैं। हम क्या कहते हैं जी कि व्हाट इज योर नेम, क्या है आपका नेम, नाम। तो व्हाट शुरू में आएगा तो उसका मतलब है क्या। और अगर हम इसको दरमियान में लाएं, अगर व्हाट को कैसे, कि इसको कैसे लेंगे कि व्हाट अगर दरमियान में, इस तरह को कोई फिक्रा बन सकता है इसका। हम सर सोचता हूँ, चले। मैं मदद करूं। जी 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 बिल्कुल। दिस इज द बुक व्हाट यू वांटेड। एक्सीलेंट ब्रदर, दिस इज द बुक व्हाट यू, जो आप वांटेड want, वांट, जो चाहते आप थे। चाहते थे। ठीक है, जिसको आप चाहते थे। तो want शुरू में आया तो उसका मतलब हमने क्या कर दिया, जो बन गया। तो इस तरह व्हाट शुरू में आया तो उसका मतलब क्या, दरमियान में तो उसका मतलब जो।
जैसे हमने पढ़ा था मन शुरू में है तो उसका मतलब कौन, दरमियान में है तो उसका मतलब जो। इस तरह वर्ड का भी यही होगा, सॉरी माँ का भी यही होगा। शुरू में है तो क्या, दरमियान में तो उसका मतलब जो। तो ये आसान होता है याद रखना, इसलिए मिसालें देते हैं। वमिल आ, और भरकर, माँ बैनहुमा, जो उन दोनों के दरमियान है। तो माँ का मतलब हम 3 मीनिंग याद रखने अब। माँ का मतलब क्या, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब जो। माँ का मतलब क्या, माँ का मतलब नहीं, माँ का मतलब जो। बार बार रिपीट करें उसको, माँ की 3 मीनिंग्स को, ताकि आपको याद रहे। और ये इसी तरह इस्तेमाल होंगे इंशाअल्लाह। वमिल आ मा शेता, और भरकर वो तमाम चीजें। मिला का मतलब हमें याद है, मा कम हो गया कि जो, यानी वो तमाम चीजें जो, वो तमाम हम इसको अंडरस्टूड मानेंगे कि जो। शेता तू चाहे, शेता हम शाह पढ़ चुके हैं ना, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। इंशा अगर, शाह चाहे अल्लाह। तो शाह का मतलब होता है चाहना। तो शेता तू चाहे, ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे, शाह शेता भी पढ़ेंगे आगे अगले अफ़ाल में। तो शेता तू चाहे, मा शेता वो तमाम चीजें जो तू चाहे, मिन शयइन इसके बाद, या किसी चीज में से। मिन का मतलब से, शयइन किसी चीज, शय की जमा अशिया। शय हम उर्दू में भी कहते हैं शय चीज, अशिया उसकी जमा है चीजें। तो ये आपने याद रखना है, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। शय की जमा अशिया, अरबी में इसकी जमा क्या होगी, जमा मुकस्सर है, शय की जमा अशिया। वानू जानू नहीं लगेगा, बल्कि ये टूटी जमा है, इसको शय की जमा अशिया। तो ये सिंपल सी आम इस्तेमाल होती है। मिन शयइन किसी चीज में से, मिन शय किसी चीज में से, बादू इसके बाद, यानी भर कर वो चीज जिसको हम जानते नहीं, तू जो चाहे जिस चीज में इसके अलावा, यानी पीछे जो बात हो रही है उसके बाद की बात हो रही है, कि उसके बाद भी अगर किसी चीज में से तू चाहे, उसके भर कर, उसके भरने के बराबर। तो यानी अल्लाह ताला की ये तारीफ हो रही है कि हम इतनी तारीफ, ऐ अल्लाह हम तेरी इतनी तारीफ करते हैं कि जमीनों और आसमानों के भरने के बराबर हम तारीफ करते हैं। और यह जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है, उस खला को कौन भर सकता है। तो उस खला के भरने के बराबर तेरी तारीफ करते हैं। और इसके अलावा भी जो चीज अगर मुझे मालूम नहीं है, तो उसके भरने के बराबर हम तेरी तारीफ करते हैं। तो ये कितनी खूबसूरत जिक्र है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। तो कामयाब जिंदगी और खुशगवार जिंदगी का राज जो है, जदीद तहकीकात के मुताबिक जो है, शुक्रगुजारी, यानी ग्रेटिट्यूड या पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसके बारे में एक प्रोफेसर है जो गैर मुस्लिम प्रोफेसर है, जो कामयाबी के जो है वो गुर सिखाता है, सक्सेस ट्रेनर है। तो वो कहता है जी कि रात को सोते हुए अपने पूरे जिस्म को शुक्र में डबो दो। यानी आप ऐसे समझें कि आप शुक्र के पानी में तैर रहे हैं, आपका एक एक जरा शुक्र के पानी में तैर रहा है। यानी अल्लाह ताला की पूरी नेमतों का शुक्र अदा करें। वो तो गैर मुस्लिम है, वो तो अपनी गाड़ी का देखते हैं, खिड़की का देखते हैं, या अपनी कोई इस तरह की आसाइशों को देख के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो वो कहते हैं अल्लाह का नहीं, वो वैसे शुक्र अदा करते हैं उन चीजों का। तो वो उसको एक कामयाबी का राज बताते हैं कि रात को सोते हुए अपने आप को इस तरीके से अपने शुक्र में अपने आप को डबोले, अपने जिस्म को। तो उससे क्या होगा, आपकी ये कामयाब जिंदगी का एक राज है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसकी इंतहा कर दी कि सारा आसमान, सारी जमीन और उनके दरमियान जो भी चीजें जिनको मैं जानता भी नहीं, उसके भरने के बराबर है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। तो नबी की जिंदगी से हम सबक सीखेंगे। आराम की जिंदगी में तो शुक्र करना आसान है, लेकिन जरा नबी की जिंदगी को देखिए। वो सारी जिंदगी आजमाए गए, बेहद सताए गए, एक के बाद दीगरे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें और बरकतें नाजिल हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से हम यहाँ पे आज इकट्ठे हैं और हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह के शुक्र और तारीफ तमाम कायनात को भर देना चाहते हैं। तो हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस पूरी सच्ची शौक और मोहब्बत से ये जो है अल्लाह की तारीफ करने की शौक जो है वो तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। दुआ का आखिरी जुमला जो है, वमिल मा शिअत मिन शैइन बअदु। तो ये बहुत खूबसूरत है। और जमीन और आसमान के बाद जो तू चाहे भर दे। यानी मुझे तो पता नहीं है, जमीन और आसमान देखी है, तो उसके अलावा अल्लाह ताला की कितनी अजीम कायनात हो सकती है। तो शुक्र के जज्बात की अजीम तरीन ये तर्जुमानी है। तो गोया आप कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे जो है तेरी तारीफ जो करता हूँ, जमीन आसमानों से बढ़कर है, मुझे कोई चीज मालूम होती जो आपको पसंद है, तो उसके भरने के बराबर भी आपका शुक्र अदा करता हूँ। वल्लाहु आलम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुक्र के जज्बात को पैदा करने की जिक्र में तालीम दी है, आज के कामयाबी के गुरु के जो सक्सेस ट्रेनर है, कामयाबी के गुरु हैं, उसकी धूल तक भी नहीं पहुंच सकते। तो इससे खूबसूरत तारीफ तो और कोई नहीं कर सकता अल्लाह की। तो सुभान रब्बियल आला, उसके बाद हम पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं। तो ये बंदे की एक सच्ची पोजीशन होती है, अल्लाह ताला से मोहब्बत की, आजिजी की। तो सुभान पढ़ चुके हैं, रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद है। आपने पढ़ा था कबीर से अकबर, कबीर बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, सगीर छोटा, सगीर असगर सबसे छोटा, अली बुलंद, बुलंद, आला सबसे बुलंद। ठीक है। तो ये उसी तरह इसकी जो है
बड़ाई को बयान कर रहा है, तो आला अली से निकला, अली ऊंचा और आला सबसे बुलंद। यानी हम जमीन सर पे रख के सजदे में तो अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है। सुबहान रब्बियल आला। सजदे की हालत में चार बातें जैसे हमने रुकू में सीखी थी, तो इसमें भी चार बातें, पहली तीन तो वही हैं, तो इसमें अगली हम देखेंगे कौन सी हैं। पहले हमने अल्लाह की पाकी बयान की, अल्लाह पाक है, उसकी रबूबियत कि वो हमारा रब है, अपनाइयत है कि वो मेरा रब है, और आला आला उसकी बुलंदी कि अल्लाह ताला सबसे ऊंचा है, उससे कोई बुलंद नहीं है। तो ये जो हम सर अपना जमीन पे रख के अल्लाह ताला के अर्श जो ऊपर है उस सबसे ऊपर है, ये बंदे की एक सच्ची पोजीशन होती है। तो अल्लाह ताला के ज्यादा करीब होता है बंदा, तो उस वक्त आप पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़िए। तो वही बात है जी कि मुस्बत रवैया और शुक्र के जज्बात होने चाहिए अगर दुनिया में कामयाब आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो हमारी नमाज का क़याम भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हुआ था, और नमाज का क़याम भी वलकल हम्द पर खत्म हुआ। यानी हमने क़याम में जो अल्हम्द से शुरू किया था, तो रुकू के बाद खड़े हुए वो भी क़याम में शामिल करें, तो वलकल हम्द पे खत्म कर दिया। तो इतनी ज्यादा अल्लाह ताला की हम अगर ये शौक से और मोहब्बत से तारीफ करें, तो इंशाल्लाह हमें हमारी जिंदगी में कामयाबी भी मिलेगी और सुकून भी मिलेगा। तो ये तस्बीह हम रोजाना 200 बार से ज्यादा पढ़ते हैं अगर नमाजों में गिने। और अगर नमाज के बाद सुबहान अल्लाह हम 33 बार पढ़ते हैं, तो ये अगर इसको गिनना शुरू कर देते तो ये 400-500 बार तकरीबन ये इससे तक पहुंच जाता है। तो इसको पूरे तसव्वुर और एहसास से इंशाल्लाह आज के बाद हम पढ़ेंगे। और सुबहान अरबी में कई पहलू से हमारी तरबियत भी है। हमारे पास टाइम नहीं है, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, तो बहरहाल आप इसको पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ेंगे। और ये भी ज़हन में लेके आएंगे कि अल्लाह मैं बिल्कुल राजी हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर हम इन एहसासात के साथ तस्बीह करेंगे तो ऐसा मुस्बत रवैया, पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा होगा जिसका 1% भी मौजूदा दौर की कामयाबी के मायने नहीं दे सकते। तो अक्सर लोग हम शिकायतें करते हैं अल्लाह ताला से, तो ये अल्लाह ताला में कोई ऐब नहीं है, बल्कि जो हालात होते हैं वो हमारा अपने इम्तिहान होते हैं, हमारी अपनी गलतियों का नतीजा होती हैं। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और कामयाबी का राज भी यही है। तो तसव्वुर और एहसास तक पड़ेगी। सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। और चारों चीजें आपने इसमें रखनी है, ठीक है, इस ध्यान में। अल्लाह की पाकी, वो रब है, मेरा रब है, और वो सबसे बुलंद है। ये चार बातें जिंदगी में लाइए जी। दुआ करेंगे अल्लाह मेरी जिंदगी मेरी मदद कर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की हर आजमाइश को कबूल कर सकूं और तुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं कभी ये ना कहूं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। और एहतसाब करेंगे अपना, कितनी दफा शिकायत करता हूँ अपने रंग की, खदोकाल की, नाक की, चेहरे, जिस्म, खानदान, मौसम, हालात। तो ये अपना एहतसाब भी करेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह ताला से, तो इसको फैलाना भी आगे इंशाल्लाह। जी, तो हमारा सबक नंबर वही 7 का पार्ट दूसरा, बी पार्ट, ग्रामर पार्ट जिसे हम कहते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लफ्ज पढ़ रहे हैं, इसमें लफ्ज की किस्में हमने पढ़ी थी 3, तो उसमें हम हरूफ पढ़ रहे हैं, और हरूफ जर हम इसको कहते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम इला, मा और इंदा, ये 3 हरूफ जर पढ़ेंगे। इसमें से चले इसकी आगे आप बात करते हैं। तो टीपीआई मेरे साथ दोहराएं, चूंकि टाइम थोड़ा है, तो जहां बैठे हैं माइक अपने बंद रख के मेरे साथ दोहराएं। टीपीआई है टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, पूरी बॉडी का इस्तेमाल। तो हम क्या कहते हैं? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, ये कहिए, बताइए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। लफ्ज शक्ल में की 3 किस्में हमने पढ़ी है, इस्म, फेल, हर्फ। इसम क्या होता है? किसी चीज का नाम है जैसे किताब, या किसी जगह का नाम है जैसे मक्का, या सिफ्त होगी जैसे मुस्लिम मोमिन। और निशानी क्या है? अगर किसी लफ्ज का सामने शुरू में आपको अल लगा हुआ नजर आता है जैसे अल मुस्लिमो, या आखिर पे उन अन इन होता है जैसे मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, या आखिर पे उन इन आत होता है जैसे मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। तो इस तरह की निशानियां होंगी तो उसको आप कहेंगे ये इसम है। फेल जिससे किसी काम करने का या होने का पता चले, जैसे अभी हमने पढ़ा था सामिया, उसने सुन ली, ठीक है, सुन लिया, तो उसमें एक सुनने का आंसर पाया जा रहा है, तो हम कहते हैं वो फेल है। जैसे फतहा या अलमूना। हर्फ क्या होता है? जो इसमें और फेलों को मिला है, जो हम पढ़ रहे हैं, बी, फी, बी, ली, मिन, फी और इन्ना, ये हमने पढ़ लिया। इन्ना खैर हमने इसमें पढ़ा नहीं है, लेकिन ये चलेंगे। तो गहरी सांस लीजिए ताकि हम ग्रामर की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और पढ़िए जी, रब्बी जिदनी इल्मा, मेरे रब ज्यादा कर मुझे इल्म में। तो आज का सबक हमारा क्या है जी? पीछे प्रैक्टिस हो चुकी है, तो आज 3 नए हरूफ पढ़ेंगे। और याद रखना है कि इसमें से जो पहला है इला, इसको तो हम कहेंगे कि ये हर्फ है, इसको हरूफ जर कहेंगे। ये हम पढ़ रहे थे ना, हरूफ जर, ये तो हरूफ जर है। जबकि मा और इंदा जो है, इसको आप कहते हैं ये इसम है। ये याद रखना है, इसको
हुरूफ नहीं कहते, ये क्या है, ये इसम है। सॉरी मेरे पास क्या है, पेन नहीं है तो मैं इसको लिख रहा हूँ माउस से। तो ये इसम है, मा और इंदा दोनों इसमें, ये काइंडली इसको देख लें, ये आपसे सवाल किए जा सकते हैं। तो इला क्या है, ये हरफ जार है जो पीछे आप पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह ये भी हरफ जार है, बी फी अला ली, ये उसी तरह हरफ जार है। जबकि इस्म, मा और इंदा इसको कहते हैं इस्म, इसमें जर्फ कहते हैं, जर्फ, ये आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको हम इस्म कहेंगे। तो ये क्या है, इस्म है, ये इसमें मा और इंदा दोनों। लेकिन काम किस तरह करते हैं, हरूफ जर की तरह काम करते हैं, यानी एक्ट वही करते हैं, लेकिन ये क्या है, अस्मा है। तो इनको आज हम इंशाल्लाह हु, हुम, का, ही, कुम, ना इसके साथ मिला के पढ़ेंगे, जो अटैच्ड प्रोनाउंस है उनके साथ हम मिला के पढ़ेंगे। तो इला पहले इसको देख लेते हैं, इनकी मीनिंग्स, और फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलते हैं। जी, तो इला, इला को याद रखने के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये अक्सर आप सुनते हैं। इलैहि का मतलब है तरफ, की तरफ, उसकी तरफ। तो कहां से याद रखेंगे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम सब जो है अल्लाह के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। इलैहि की तरफ, इलैहि उसकी तरफ, सुन ले जी, इलैहि इशारों के साथ सब लोग करें, उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, और इलैना मेरी तरफ। और मुअन्नस के लिए क्या होगा, इलैहा उस औरत, औरत की तरफ। ये होता है ना, टू वर्ड्स होता है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है जी, तो उसी तरह की तरफ इशारा करके बताते हैं। चले जी, कौन दोहराना चाहेगा। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखें, सब लोग हैंड रेस करें पहले तो, माइक, माइक माइक बंद रखें, काइंडली माइक बंद रखें, नहीं तो फिर आपको जो है ना सजा दी जाएगी। इलई और अलई में फर्क करना है, ठीक है ना। बाज लोग इलई, ये नीचे जेर है पढ़ने में, अला और इलई, जबर नहीं पढ़नी, अलई नहीं पढ़ना, मैं पहले कह रहा हूँ, नहीं पढ़ना है, इलई जेर के साथ, इलई ही। जी, कौन करवाना चाहेगा, सिस्टर आफी आप करवाए जी, बाकी सब लोग इशारों के साथ करें जी। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। एक्सीलेंट सिस्टर, जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आपने इशारे भी किए होंगे, और बाकी सब लोग भी इशारे साथ साथ करें। चले, उसके बाद है सिस्टर अनुम शेख, नाम दूसरा जो मेरे सामने आ रहा है, आप बताएं जी। और मुझे पहले मिसाल बताएं, किस मिसाल से याद रखेंगे इलाही का मीनिंग, इन्ना इलाही का लिल्लाहि मतलब, व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इसका मतलब क्या है इलाही का, तरफ, इलाह का, इलाह का मतलब इला तरफ, का इलाह मतलब का, तरफ, इलैहि इलाह का का मतलब जी, उसकी तरफ। जी चलें जी, फरमाएं जी। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। सही है सर। तो ये आपने इशारा देखा, मेरा बाएं हाथ से मैंने किया और एक उंगली से, तो औरत के लिए आपने बाएं हाथ इस्तेमाल करना है, और एक वाहिद है तो एक हाथ। तो इलैहा उस औरत के लिए, उस औरत की तरफ, इलैही उस मर्द की तरफ, और इलैहा उस औरत की तरफ। आप सब लोग रिपीट करें, इलैही उस मर्द की तरफ, और इलैहा उस औरत की तरफ। चले जी, नेक्स्ट कौन करवाना चाहेगा, सिस्टर जवेरी आपके हैंड रेज है जी, सिस्टर। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आपकी तरफ, अलीना हमारी तरफ, इलैहा उस सूरत की तरफ। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। चले सिस्टर आसिया, आप आखिरी दफा करवा दे, फिर आगे चलते हैं। पहले इसका मतलब बताएं, इला का मतलब क्या है, इला, इला तरफ, ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से हमारा इशारा है। इलैहि उसकी तरफ, इलैहिम उन सब की तरफ, इलैका आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सब की तरफ, इलैना हमारी तरफ, इलैहा उस औरत की तरफ। जज़ाकल्लाह सिस्टर, एक्सीलेंट। चलें जी, तो आगे भी ब्रदर्स हैं, ये स्माइली फेसेस तो बड़े आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ब्रदर्स जो है ना, ये थोड़ा सा इनको करना भी चाहिए, मेरे ख्याल में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए। इजाज साहब आपको आना चाहिए, तो इजाज साहब करवाएंगे मेरे साथ। और ये उसके बाद है मा, इला पढ़ लिया, इला के बाद क्या है, मा। और आपको मैंने बताया था कि मा क्या है, ये एक दफा फिर मैं बता रहा हूँ, मा जो है, ये हरफ जर की तरह काम करता है, लेकिन ये हरफ जर नहीं है, बल्कि हम इसको कहेंगे ये क्या है, ये इस्म है, ये क्या है, इस्म है, ठीक है जी, माहा। चले जी, जी इजाज भाई।
मआ मआहू माआहू उसके साथ, माआहुम इन सब के साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, मा माआहा उस औरत के साथ। जी जैसा अब आपने इशारे किए होंगे, लाजमी बात है। जी जी सर। जजाकल्ला, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा करवा दिया आपने, और इशारे भी आपने किए। चले जी, तो कौन करवाना चाहेगा आगे? और जी जी ब्रदर, अपना माइक म्यूट कर दें। उसके बाद है जी, हैंड रेज पुराने हैं या नए हैं? ये सिस्टर अनुम है, आप करवा दें। चले सिस्टर। जी। मआ माहू, जी, माहू उसके साथ, माहुम उन सब के साथ, मा का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। एक्सीलेंट सिस्टर। तो मआ को याद कहाँ से रखेंगे? इन्नल्लाहु मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने बेशक वालों अल्लाह के साथ, साथ है, सब्र सब्र करने करने वालों वालों के के साथ। साथ है। जी सही है जी। तो मआ का मतलब साथ, मआ साथ, इन अल्लाह मास्वाबिरीन, बेशक अल्लाह साथ है सब्र करने वालों के। जी सिस्टर जवेरी, आप करवा दें एक दफा जल्दी से। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माँ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आपके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। एक्सीलेंट सिस्टर। चले, उम्मीद है सब लोग, आप लोग इशारे कर रहे होंगे। ये बार बार आपको याद दिलवाए जाते हैं क्योंकि ये इशारे जरूरी हैं। इशारों से इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीखेंगे। उसके बाद अगला है इंदा। तो जैसे आपको बताया अभी कि इंदा भी, सॉरी, इंदा भी जो है, ये भी क्या होगा? इसमें इस्म ज़र्फ। इन इंदा भी ये इसम होगा, इसको हम फेल वो नहीं कहेंगे, आइंदा को हम इसम कहेंगे। लेकिन ये हरफ जर की तरह काम करता है, काम हरफ जर की तरह कर रहा है, लेकिन इसको हम कहेंगे इंदा। तो मा और इंदा ये याद रखने। इंदा हूँ, सॉरी, इसकी मिसाल अरबी का एक जुमला है, कम रियालन इंदा का। कम कहते हैं कितने, कम कितने, रियालन करेंसी है अरबी, सऊदी अरब की। कम रियालन कितने रियाल, इंदा का आपके पास है, इंदा का आपके पास, कितने रियाल है आपके पास। तो यहाँ से आप याद रखेंगे। मैं फर्स्ट में आप बता, मैं आपसे पूछता हूँ, कम रियाल निंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं? ठीक है, तो ये एक जुमला आप याद रखें, पूछने वाला कितने रियाल हैं आपके पास, आइंदा का आपके पास, कम रियाल निंदा का कितने रियाल हैं आपके पास। ठीक है जी। तो आइंदा पास, आइंदा हूँ उसके पास, आइंदा हूँ उन सबके पास, आइंदा का आपके पास, आइंदी मेरे पास, आइंदा कुम आप सबके पास, आइंदाना हम हमारे पास, और आइंदाहा उस औरत के पास। आइन को और अलिफ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है, आइन को सही करके पढ़ना है, गले से हलक से आवाज निकालनी है, कोशिश करें जी। तो नया नाम है सिस्टर तौहीद है, आप करवा दे जी। आइंदाहू इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदका आपके पास, इंदी हमारे पास, इंदकुम इंदी, इंदी सॉरी मेरे पास, इंदकुम आपके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। एक्सीलेंट सिस्टर, उम्मीद है इशारे भी किए होंगे आपने। तो आगे सिस्टर जी नादिया है, आप भी जी। आइंदाहू इंदहू आपके पास, इंदहुम नहीं, नहीं उन सिस्टर दोबारा सबके करवाएं। पास, नहीं, इशारे करें, इंदहू, इशारे सिस्टर करें, पहले आप इशारे जी करें, मैं, इशारे करें शाबाश। इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदुकुम आप सबके पास, इंदना इंदा, मेरे आइंदा, पास, आइंदा, इंदकुम, इंदहा इंदु, चले इंदहा चले ठीक है इंदकुम सिस्टर, आप। आपने अच्छा करवा दिया। एक चीज का ख्याल रखें, इशारे लाजमी करें, ठीक है ना सब लोग। उम्मीद है आपने इशारे किए होंगे, तो इशारों से इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चले जी, और कौन करना चाहेगा? शुक्रिया सिस्टर, जजाकल्लाह। सिस्टर अनम शेख, एक दफा आप करवा दे, फिर आगे चलते हैं जी। आइंदा हूँ इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदी इंदहा उस औरत के पास। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। चले जी, तो उसका जुमला क्या था? कम रियालन कितने रियाल हैं कम आइंदा का रियालन आपके पास, इंदका। आइंदा का आपके पास। तो ये यहाँ से आपने याद रखना, आइंदा का आपके पास। तो अरबी बोल चाल लेते हैं। हल आइंदाहू कलम, क्या उसके पास है कलम? हल का मतलब क्या पढ़ा था ना, हल क्या, आइंदाहू उसके पास कलम, कलम है। सिंपल सा जवाब है बस, हल को नाम कर देना, बाकी भी रहेगा नाम। आइंदाहू हाँ उसके पास है कलम।
हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास है कलम। हल को नाम से चेंज कर देना है, बाकी वही रहेगा। नअम इंदहुम कलम, हाँ उन सब के पास है कलम। चले जी, कौन जवाब देना चाहेगा। नए लोग आने चाहिए और ब्रदर्स में से आने चाहिए। ब्रदर्स की माशाल्लाह डिस्कशन ग्रुप में बड़ी जबरदस्त पार्टिसिपेशन है, तो यहाँ पे भी आनी चाहिए। सिस्टर जायदा परवीन, नया नाम आ रहा है सिस्टर। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास है कलम। Yeah. Na'amal indahu na'amal inda kalam. Indahu kalam. नअम, नअम। Na'am indahu kalam. तो नाम का मतलब है जी हाँ, ठीक है, जी हाँ हाँ, जी हाँ। उसके पास है कलम। एक्सीलेंट सिस्टर। चलें अगला बताएं। हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास है कलम। Naam indahum kalam. जी हाँ उन सब के पास है कलम। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। जी सिस्टर नजर बिलाल है, आप करवा दीजिए। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास है कलम। नाम इंदहु कलम, जी हाँ उसके पास है कलम। हल इंदहुम कलम, क्या उन सब के पास है कलम। नाम नाम इंदहुम कलम, जी हाँ उन सब के पास है कलम। एक्सीलेंट सिस्टर, बहुत अच्छा करवा दिया आपने। तो नेक्स्ट है इंदहु और इंदहुम हो गया। इंदा का हम करते हैं यहाँ से इसको। तो ये दो लोग आ जाए जी, सुन ले पहले। जो सवाल करेगा, मेरी बात सुने गौर से, जो सवाल करेगा उसने सिर्फ इशारा करना है इंदा का, वो सामने इशारा करेगा। हल इंदा का, क्या आपके पास है कलम। दूसरा नहीं करेगा, जवाब वाला देखेगा फिर वो अपनी तरफ इशारा करेगा। नाम इंदी, हाँ मेरे पास कलम, कलम है। फिर जो सवाल करने वाला है, सिर्फ इशारा करेगा हल इंदा कुम कलम, क्या आप सबके पास कलम है। तो आप सब लोग जो बैठे हैं अपनी तरफ इशारा करेंगे चार उंगली से। नाम इंदाना, हाँ मेरे हमारे पास है कलम। तो एक दफा सुन ले। का जवाब ई के साथ, का जवाब ई के साथ, मेरे साथ बोले। का जवाब ई के साथ, ई के और साथ। कुम का जवाब हाँ का ना जवाब के साथ, ये ना याद के रखना है। साथ। हु का जवाब हम के साथ, हु का जवाब हु के साथ था, हम का जवाब हम के साथ था, कोई चेंज नहीं थी। जबकि आपकी और मेरी बात होगी या आप सबकी और हमारी बात होगी तो चेंज होगा। का जवाब ई के साथ, कौम का जवाब ना के साथ, ये ख्याल रखना है। ठीक है, अक्सर लोगों की मिस्टेक होती है। दो लोग आ जाए जी, सिस्टर आफिया मतलूब और सिस्टर तौहीद। सिस्टर आफिया, आप सवाल कर लें और सिस्टर तौहीद आप जवाब देंगी जी। हल सिस्टर इंदका आफिया। कलम, नअम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम, नअम इंदना कलम। चले जी, एक दफा कोई और दो लोग आ जाए, प्रैक्टिस इसकी कर लें, चूंकि ये इसमें लोग भूल जाते हैं। सिस्टर अनम और सिस्टर जवेरिया। सिस्टर अनम आप सवाल कर लें, सिस्टर जवेरिया जवाब दे दें आप। हल इंदा का कलम, मा इंदी कलम। हल इंदाकुम कलम। नाम इंदना कलम। जज़ाकल्लाह। चले अब कोई एक, अगर कोई करवाना चाहे ब्रदर्स में से अगर है तो मैं सवाल कर लेता हूँ, इन सारों को एक दफा कर लेते हैं। कोई करवाना चाहेगा। चले इजाज भाई, हैंड रेस का ऑप्शन किया करेंगे आप, ठीक है ना। आप हल, जी हल इंदहु कलम, इशारे करने हैं सब लोग, इशारे करें सब लोग मेरे साथ। हल हल इंदहु इंदहु कलम, क्या उसके पास है हल कलम। इंदहु कलम। नाम इंदी नाम कलम। नाम दे कलम। नहीं ब्रदर, इशारा देखें। हल इंदहु कलम, नाम नाम इंदी कलम। इंदहु उसके पास, नाम उसके ना पास। इंदहु कलम। नहीं सिस्टर, जो जिससे पूछा जा रहा है, बाकी सब लोग बंद रखे माइक, माइक्स। हल इंदहु कलम, क्या उसके पास है कलम, तो जवाब होगा हाँ उसके पास है कलम। तो नाम इंदहु। नाम, जी, नाम इंदहु कलम। हल इंदहुम कलम, क्या उन सबके पास है कलम। नाम इंदहुम कलम। हल इंदका कलम, क्या आपके पास है कलम, आपकी बात हो रही है। नाम इंदी कलम। हल इंदकुम कलम, क्या आप सबके पास है कलम। नाम इंदना कलम। एक्सीलेंट ब्रदर। तो उम्मीद है आप इसके साथ साथ इशारे भी कर रहे होंगे और बाकी सब लोग भी इशारे करें, ठीक है जी। तो ये वही है जी, हल इंदहु कलम, हल इंदहु कलम, उसका जवाब वही होगा। तो ये हो चुका है चुके। अच्छा ये वापस आ रहे हैं। चले, तो ये पूरा टेबल है। इस पूरे टेबल को हम रिवाइज करवाएंगे एक दफा। पहले मुझे ये बताएं, आप लोगों में से कौन बताना चाहेगा कि हमने पढ़ा था इला। इला को कहाँ से याद रखेंगे। इला, इला का मतलब है की तरफ, कहाँ से याद रखेंगे। सिस्टर नजर बिलाल आप बता सकती हैं इला को कहाँ से याद रखेंगे। इला का मतलब है की तरफ, इला। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सब ने अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। इलैहि, उसी की तरफ, अल्लाह की तरफ।
ठीक है जी। तो इला इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे है माहू, तो इसको कहाँ से याद रखेंगे सिस्टर अनुम, आप बताएं जी। माहू, इन्नल्लाहु मअस साबिरीन। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो माहू इन्नल्लाह मअस साबिरीन। और इंदा को कहाँ से याद रखेंगे सिस्टर जायदा, आप बता सकती हैं? इंदा के पास। कम रियल इंदकुम। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे जी, माशाल्लाह। तो ये तीन जुमले थे और आपने याद रखने, ठीक है जी। चलें, कोई क्विकली करवा दे जो जल्दी से करवा सकता है, कौन आप में से तेजी से करवा सकता है इसको? सिस्टर जवेरी, आप करवा दें एक दफा। इलैही उसकी तरफ, इलैहिम उन सबकी तरफ, इलैही का आपकी तरफ, इलैहिया मेरी तरफ, इलैहिकुम आप सबकी तरफ, अलैना हमारी तरफ, अलैहा उस औरत की तरफ, माहू एक मिनट, उसके साथ, एक मिनट, एक माहू मिनट, स्टॉप 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 स्टॉप। एक आपने करवा दिया, आगे कोई और करवा देगा। लेकिन जल्दी में शायद आप थोड़ी सी जुबान स्लिप हो गई। इलई पढ़ना है, अलई नहीं पढ़ना, अलई नहीं पढ़ना, जबर नहीं पढ़नी, जेर पढ़नी है, इलई। ठीक है जी, ये ख्याल करना है। चले जी, आगे कोई और करवाए सिस्टर, माइक अपना म्यूट करें। सिस्टर आफिया, माहू। माहू उसके साथ, माहुम उन सबके साथ, माका आपके साथ, माई मेरे साथ, माकुम आप सबके साथ, माना हमारे साथ, माहा उस औरत के साथ। एक्सीलेंट सिस्टर। चलें नेक्स्ट, सिस्टर जायदा आप करवा दें। इंदहू उसके पास। सिस्टर नजर बिलाल, आप करवा दें। इंदहू उसके पास, सिस्टर नजर। इंदहु उसके पास, इंदहुम उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास। तो ये एक्सीलेंट सिस्टर, ये तकरीबन 1090 बार हैं कुरान मजीद में, तो ये बहुत अहम है। इसका स्क्रीनशॉट लें और बार बार काइंडली प्रैक्टिस करें। पूरा हफ्ता है आपका, तो ये सारे आपको आने चाहिए। तो ये तीन फ्रेज थे। इला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इला का मतलब तरफ, मआ साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, और इंदा पास, कम, रैलन, इंदा का, ये तीनों फ्रेज याद रखने हैं। और ये मिलाने हैं हु, हुम का, ये, कुमना और हा के साथ। तो ये कुछ सवाल जवाब है, ये उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। हलिल्लाहु मअहू, क्या अल्लाह उसके साथ है? तो नाम अल्लाहु मअहू, हाँ अल्लाह उसके साथ है। हलिल्लाहु मअहुम, क्या अल्लाह उन सब के साथ है? तो जवाब क्या होगा? नाम अल्लाहु मअहुम। हलिल्लाहु मअका, क्या अल्लाह आपके साथ है? तो नाम अल्लाहु मई। हलिल्लाहु मअकुम, क्या अल्लाह सबके साथ है? नाम अल्लाहु मआना, हाँ अल्लाह हमारे साथ है, हम सबके साथ है। तो ये उम्मीद आप कर लेंगे। इसको भी थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपने इसकी दफा, या कम से कम 5 दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का नुक्ता तालीम क्या है कि जी, हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि आपने जो है भूलने का निज़ाम सीखा था, तो हम याद रखने का निज़ाम कैसे सीखेंगे? हमने पढ़ा था ना, 100 बातें भी आप सीखें तो आप 1 घंटे बाद भूल जाते हैं। तो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हम चीज़ें याद कैसे रख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि पहला याद, 1 घंटे बाद जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको एक दफ़ा दोहरा लेना चाहिए, अगर हम याद रखना चाहते हैं। अगर 1 घंटे बाद दोहरा, तो अगर हम उसको फिर 1 दिन बाद दोहरा लेंगे, तो फिर वो 1 हफ्ता तक हमें याद रहेगा। हम एक दफा हफ्ता बाद उसको दोहरा लें, अगर 1 हफ्ता के बाद दोहरा लें, तो वो 1 महीने तक हमें याद रहेगा। तो चौथा याद हम क्या करेंगे? 1 महीने के बाद फिर उसको दोहरा लेंगे। और पांचवा यादा क्या है? 6 महीने तक हमें ये याद रहेगा जो हमने 1 महीने के बाद दोहराया था। तो अगर उसको एक दफा दोहरा लेंगे 6 महीने के बाद, तो वो इंशाल्लाह हमें आगे याद रहेगा। तो ये 5 हमने यादें करने हैं, बार बार, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद और 6 महीने बाद हम इसको दोहराते रहेंगे, ताकि हम इसको हमें याद रहे। और ये दोहराने का आसान तरीका क्या है? ये जो 7 होमवर्क आपको बताए जाते हैं बार बार हर स्लाइड के आखिर पे, तो ये सारे होमवर्क बहुत आसान, मुफीद और अमली है। ठीक है जी, इंटरेक्टिव है। हर शख्स, हर आदमी इसको कर सकता है। तो ये 7 होमवर्क क्या है? आपको कहा जाता है जी कि 2 तिलावत के मुसहफ से देख कर पढ़ें, 5 मिनट, 5 मिनट जुबानी पढ़ें। 2 पढ़ने की आपको किताब दी गई है, बुकलेट शीट। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2-2, 3-3 मिनट का ये काम है किताब से और बुकलेट से पढ़ना। तो लफ्जी तर्जमा सुनना, ये आप वीडियो जो देख रहे हैं, आप ये करते हैं कि अगर लंबी है तो उसको थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा के भी आप कर सकते हैं, या जहां से सुनना चाहे वहां से आप उसको सुन लें, टाइम लाइन को चेंज करके। अपने कोर्स साथी से कोर्स की बातें करें, ये इशारों से उसको समझाएं, कौन सा मुश्किल है, ये समझाना बहुत आसान है। नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करेंगे, आपकी जुबान पे कुरान मजीद होना चाहिए। और साथ ही अपना इंतखाब याद रखिए कि अल्लाह ने आपका इंतखाब किया है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। 2 दुआएं, एक अपने लिए रब्बि ज़िदनी इल्मा, और अपने साथियों के लिए कि अल्लाह हम सबको इकट्ठा मिलकर कुरान पढ़ने की, सीखने की तौफीक अता फरमा। और आखिर पर ये आपने याद रखना है कि आपने 80 अल्फाज सीखे जो 26,000 बार आए हैं कुरान मजीद में, अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। और आखिर पर दुआ कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाई और बच्चों की हिफाजत फरमा और हमारे मुल्क पे अपना रहम फरमा, मज़लूमों की मदद फरमा और ज़ालिमों को हिदायत अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।